कंटोनमेंट बोर्ड से इंतखाबात के खैर हतमी और गैर सरकारी नताइज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 61 नशिस्तों के साथ आगे। नून लीग की 58 नशिस्तें, 53 आजाद उम्मीदवार भी कामयाब। पंजाब में नून लीग का पलड़ा भारी। खैबर पख्तूनख्वा से 4, सिंध से 3 सीटें निकालनी। लाहौर में शेर की धाड़, बल्ले को दिया पछाड़। वॉल्टन कंटोनमेंट में नून लीग का क्लीन स्वीप। 10 में से 9 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब। 1 पर इलेक्शन मुलतवी। लाहौर कंटोनमेंट के 10 में से 6 पर नून लीग कामयाब। 3 पीटीआई को मिली, 1 आजाद उम्मीदवार जीत गया। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि अवाम ने वोट की ताकत से जाली तब्दीली को मुस्तरद कर दिया। नून लीग की जीत कारकुनों की मेहनत का नतीजा है। कराची की 42 सीटों के नताइज आ गए। तहरीक इंसाफ 14 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त। पीपल्स पार्टी 10, जमात इस्लामी 5, एमक्यूएम 3 पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून भी 3 सीटें ले उड़ी। 6 आजाद उम्मीदवार जीत गए। हैदराबाद में पीटीआई आउट, मुत्तहिदा पाकिस्तान इन। 10 में से 7 सीटों पर एमक्यूएम कामयाब। 3 सीटें जियाले ले गए। मुल्तान के 10 में से 9 सीटें आजाद उम्मीदवार ले उड़े। 1 पर नून लीग कामयाब। वाकंड के 10 में से 7 सीटों पर शेर कामयाब। 3 पर बल्ले की फतह। गुजरांवाला के 10 में से 6 सीटें पीटीआई ले उड़ी। 2 सीटों पर नून लीग, 2 आजाद उम्मीदवार कामयाब। जेहलम की दोनों सीटें खिलाड़ियों के नाम रहीं। कंटोनमेंट बोर्ड से इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी पर शहबाज शरीफ खुश। अवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार किया। यकीन दिलाते हैं कि अवाम को मायूस नहीं करेंगे। अवामी मसाइल हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सदर नून लीग का ट्वीट। लाहौर शेरों का गढ़ है। नून लीग को ललकारा तो तुम्हारा हशर नशर कर देंगे। मुखालिफिन को इबरतनाक शिकस्त दी। ख्वाजा साद रफीक का जीत पर कारकुनों से खिताब। एमक्यूएम रहनुमा वसीम अख्तर का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने सियासी शख्सियात सिंध ने सरकारी मशीनरी का बेतरेख इस्तेमाल किया। इलेक्शन में मायूसी नहीं है, हमारा मुकाबला 2 बड़ी हुकूमती जमातों से था। तर्जमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में पीटीआई तमाम सूबों की जंजीर बनकर उभरी है। ऑपोजिशन का मुल्क दुश्मन बयानिया फिर हार गया। हम ये नहीं कहेंगे कि घर में घुसकर मारा, मगर हकीकत यही है। शहबाज गिल का नून लीग पर तंज। कंटोनमेंट इलेक्शन में भी एक्शन। पेशावर में पीटीआई एमपीएस के पोलिंग स्टेशन दाखिले पर ऑपोजिशन कारकुनों का एहतजाज। कराची मलियर कैंट में पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के कारकुनों में झगड़ा। क्लिफ्टन कंटोनमेंट के वार्ड नंबर 4 से 2 जाली एजेंट्स भी गिरफ्तार। मुल्तान के वार्ड नंबर 4 में खैर मुतल्लिका अफराद के पोलिंग स्टेशन दाखिले पर कारकुन लड़ पड़े। रावलपिंडी और सियालकोट में भी सियासी जमातों के कारकुन आमने सामने आ गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस पे काबू, मजीद 67 अफराद जान से गए। अमवात की तादाद 26,787 हो गई। 24 घंटे में 2,988 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 5.62% रही। 15 से 18 साल के नौजवानों को वैक्सीन लगाने का अमल आज से शुरू होगा। मकबूजा कश्मीर में भारत ने केमिकल हथियार इस्तेमाल किए। कत्लेआम के बाद इज्तिमाई कब्रें बनाने का इंकशाफ। जाली फ्लैग ऑपरेशन और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। भारतीय फौज के आला अफसरान और पुलिस हुकाम भी मुलविस। पाकिस्तान ने कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी पर डोजियर पेश कर दिया। भारतीय फौज के बदतरीन मजालिम के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद। भारत में दाइश के 5 तरबियती मराकज़ का भी इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन समेत आलमी इदारों से नोटिस लेने का मुतालिबा। बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी का मिशन आगे बढ़ाने का आज़। 8,652 नामालूम अफराद को कत्ल करके गोरगन को दफनाने पर मजबूर किया गया। 2017 से अब तक 37 कश्मीरियों को जिंदा जला दिया। 2014 के बाद 3,850 खवातीन की बेहुरमती की गई। 30,000 कश्मीरियों पर तशद्दुद। 10,000 कश्मीर लापता कर दिए गए। पाकिस्तान ने सबूत दुनिया के सामने पेश कर दिए। वज़ीर ख़ारजा, वफाकी वज़रा और तर्जमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 लड़कियों के अगवा के एतराफ़ पर मुश्तमिल ऑडियो भी सुनाई गई। बहादुर खातून ने जेल में दर्दनाक हाल सुना दिया। भारतीय फौजी कश्मीरी खवातीन और लड़कियों का रेप कर रहे हैं। ज़ेरे हिरासत खवातीन के साथ बदतरीन सलूक किया जा रहा है। भारत इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। विफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी ने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया। मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईज यूसुफ ने कहा कि पहले पाकिस्तान भारत के खिलाफ खुलकर बात नहीं करता था, अब करता है तो दुनिया भारत के खिलाफ बोल रही है। दुनिया की सोच बदल रही है। विफाकी वज़रा के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सख्त बयानात, आग लगा देने और पैसे लेने के इल्जामात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज अहम इजलास की सदारत करेंगे। आजम सवाती फवाद चौधरी के बयानात का जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास आज होगा। सदर ममलिकत आरिफ अलवी नए पार्लिमानी साल के आगाज पर खिताब करेंगे। ऑपोजिशन जमातों का सदर के खिताब के दौरान एहतजाज। बाइकआउट का फैसला। रेड जोन में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए।
पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल नामंजूर। मुल्क भर से आए सहाफ़ियों ने पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दे दिया। सहाफ़ी आज सदर ममलिकत के खिताब के दौरान एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों की प्रेस क्लब से पार्लियामेंट हाउस से एहतजाजी रैली। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, पीपल्स पार्टी के शाज़िया मरी, जमात इस्लामिया और JUI के नुमाइंदों की भी शिरकत। महकमे तालीम से निकाले गए मुलाजमीन भी सहाफ़ियों के धरने में शामिल हो गए। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हुकूमत मीडिया का गला दबाकर मर्जी की खबरें चाहती है। पाकिस्तान पहला मुल्क है जहां पर नई नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं। शाज़िया मरी ने PMDA को मीडिया रिस्ट्रिक्शन अथॉरिटी करार दे दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना है कि वज़ीर इत्तलात झूठ बोलते रहे, मीडिया मार्शल लॉ और काला कानून नहीं बनने देंगे। JUI के हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि झूठी हुकूमत मर्जी का झूठ फैलाना चाहती है। PTI मीडिया पर मज़ीद पाबंदियां और प्रेशर डालना चाहती है। जमात इस्लामी सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। तर्जुमान कैसर शरीफ का बयान। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजद्दिदा क़याम के खिलाफ लंदन में भी मुजाहरा। पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर सहाफ़ी सरापाए एहतजाज। हुकूमत मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है, ये आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ है। सहाफ़ियों का मौक़िफ़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से रहनुमा काफ़िले चौधरी मोनिस इलाही की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और पानी की तरसील के निज़ाम पर तबादला ख्याल। पानी के मसले पर विफाक और सिंध को टेबल पर लाएंगे। विफाकी वज़ीर मोनिस इलाही इख्तलाफात ख़त्म कराने के लिए मुतहरिक। लेजेंडरी कॉमेडियन उमर शरीफ की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की उमर शरीफ के डॉक्टर से मुशावरत। अमरीका मुंतकिल करने की तैयारियां जारी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। जिला तुरखर के इलाके झटका में आसमानी बिजली गिरने से 3 घर तबाह हो गए। 14 अफराद जामबहक, नमाज जनाजा अदा कर दी गई। एबटाबाद में लैंड स्लाइडिंग से मकान मुनहदिम, 3 अफराद जामबहक, 3 जख्मी हो गए। जैकबाबाद में मकान की छत गिरने से 7 अफराद जख्मी हो गए। अजरबैजान की मेज़बानी में 3 मुल्की मशकें शुरू। ब्रदरहुड के नाम से मशकें बाकू में हो रही हैं। मशकों में पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की की स्पेशल फोर्सेस शरीक। पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज मेहमान टीम के तमाम खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट मनफी आ गई। KVS आज प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। सिर्फ वैक्सीनेशन कराने वाले अफराद को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत होगी। रोमानिया में 5वीं इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल दिलचस्प मुकाबले। रेसलिंग में पाकिस्तान ने 4 गोल्ड मेडल जीत लिए। वर्चुअल रिंग में पाकिस्तानी मोहम्मद शहजाद ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। स्नूकर और वॉलीबॉल में भी पाकिस्तानी खिलाड़ी कामयाब। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड स्टार और मारूफ कॉमेडियन सफीरुल्लाह अल मारूफ लहरी को मद्दाहों से पिछड़े 9 बरस बीत गए। 38 साल फिल्मी करियर में लहरी साहब ने 300 से ज़ायद फिल्मों में काम किया।